तो लास्ट वीडियो में मैंने एमलॉजिक कंट्रोल बोर्ड को अनब्रेक करने का पहला मेथड बताया था, जिसमें हमने पाइथन और काफी सारी चीजों का यूज किया था, जो कि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। आज की वीडियो में हम दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं बता दूं कि प्रीवियसली शेयर्ड मेथड बेशक आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन वो ज्यादा सेफ है। शुरू में आपको माथा मारना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और एक भी मिस हुआ तो ढुश, ट्राई अगेन। वहीं ये दूसरा मेथड जो कि देखने में बहुत ईजी है लेकिन एट द सेम टाइम रिस्की भी है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद ही, सारी चीजें समझने के बाद फिर ट्राई करना। तो बढ़ते हैं इस मेथड की तरफ। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ड। तो ये जो दूसरा मेथड है ये न्यू नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमलॉजिक एसओसी सिर्फ बिटमैन के कंट्रोल बोर्ड्स में यूज नहीं होता, ये काफी डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस, मीडिया प्लेयर्स और स्मार्ट टीवीज। वैसे एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप। इसमें सारे पेरिफेरल्स एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे कि मेमोरी, यूएआरटी और प्रोसेसर। ये सारे के सारे एक ही चिप में इंटीग्रेटेड होते हैं और ये कई डिवाइसेस में यूज हो सकती हैं, जैसे कि बिटमैन यूज करता है A11 एसओसी। इसकी दो वेरिएशंस और आती हैं, जो कि है A113L और X। ये स्मार्ट स्पीकर्स और IoT डिवाइसेस में यूज होती हैं। अब एक ही चिप की मल्टीपल वेरिएशंस अगर डिफरेंट डिवाइसेस में यूज हो रही है तो उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी, जैसे कि फर्मवेयर का करप्ट हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि चिप खराब है, बट ट्रबल शूटिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो सोचने वाली बात है कि जब इन डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे फर्मवेयर का करप्ट हो जाना, वो लोग इसे कैसे हैंडल करते हैं, वही मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये YouTube पे भी अवेलेबल है, बस डिवाइसेस अलग है। तो देख लेते हैं इस मेथड के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम लेंगे माइक्रो USB केबल। फिर हमें चाहिए होंगे कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट, आप हेयर क्लिप ले सकते हैं, नाइफ या चम्मच, मैं ट्वीजर यूज करूंगा। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है कोई भी ATX या फिर सर्वर पावर सप्लाई जिसमें 6 पिन PCI की केबल हो। और हाँ, इस ट्यूटोरियल को बहुत ध्यान से देखना, समझना और फिर कुछ ट्राई करना। कहीं पता लगे कुछ गलत ऑप्शन टिक कर दिया और बंटाधार आत्मा मर जाएगी कंट्रोल बोर्ड की। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे जाना है और ब्राउजर खोलना है और सर्च करना है बिटमैन। देन सर्च रिजल्ट्स में से हमें बिटमैन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद हमें जाना है कस्टमर सपोर्ट पे और क्लिक करना है फर्मवेयर डाउनलोड पे। इस पेज पे जाने के बाद हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और राइट ड्रॉप डाउन मेन्यू में माइनर सेलेक्ट करना है। माइनर सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे TF कार्ड सर्विस पैक पे क्लिक करना है और वहां पे एमलॉजिक कंट्रोल बोर्ड के लिए जो फाइल अवेलेबल है उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब हमें फिर से ब्राउजर में जाना है और यहां पर एक दूसरा माइनर सेलेक्ट करना है, एंट माइनर S21। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से, अगर TF कार्ड सर्विस पैक का ऑप्शन चेक्ड है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा उसको सेलेक्ट करके फर्मवेयर को डाउनलोड कर लेना। मेक श्योर ये एमलॉजिक कंट्रोल बोर्ड का ही फर्मवेयर हो। देन इसको भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है, फोल्डर्स को ओपन ही रहने देंगे। देन हमें ब्राउजर में एक न्यू विंडो को ओपन करना है और सर्च करना है एमलॉजिक USB बर्निंग टूल। androidmtk.com की एक वेबसाइट है, आपको वहीं से डाउनलोड करना है। वेबसाइट खुलने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे दिए गए वर्जन्स में से हमें डाउनलोड करना है वर्जन 2.2। डाउनलोड होने के बाद हमें उसे भी एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें फोल्डर को ओपन करना है और एमलॉजिक USB बर्निंग टूल को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते वक्त आपको ये जो पैथ दिख रहा है इसे कॉपी कर लेना है, ये बाद में काम आएगा, मैं बता रहा हूं। देन हमें इंस्टॉलेशन पे आगे बढ़ के इसे खत्म करना है। थोड़ा ध्यान रखना कि इंस्टॉलेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगेगा, और अगर नहीं मांग रहा है तो जब आप कंट्रोल बोर्ड को लैपटॉप या PC में लगाओगे ये तब इंस्टॉल कर लेगा। तो इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद हमें फाइल एक्सप्लोरर में जो अभी हमने पाथ कॉपी किया है वो पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। यहां पे हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे लाइसेंस, वो भी स्मॉल लेटर्स में।
अब S21 का जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया था, हमें उसके फोल्डर में जाना है और यहाँ पे एक सिक्योर बूट सेट की फाइल होगी, उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें फिर से बर्निंग टूल के फोल्डर में जाना है जो कि ड्राइव C में था। उसके बाद लाइसेंस के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। परमिशन मांगेगा, दे देना। ये सब तो हो गया। इसके बाद हमें USB बर्निंग टूल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें जाना है फाइल पे और क्लिक करना है इंपोर्ट इमेज पे। देन हमें यहाँ पर जो भी हमने S19 का फर्मवेयर डाउनलोड किया था उस फोल्डर में जाना है और वहां पड़ी हुई इमेज फाइल को सिलेक्ट करना है। क्लिक करना है ओपन पे। अब अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको सिक्योर बूट सेट की जो फाइल अभी हमने कॉपी करी थी लाइसेंस फोल्डर में, वो दिखने लग जाएगी। इसको आपको चेक नहीं करना है। देन आपने लेना है 6 पिन की PCI केबल को और कंट्रोल बोर्ड में उसे लगा देना है। उसके बाद हमने लेना है माइक्रो USB केबल को। इसके एक एंड को हम लगाएंगे कंट्रोल बोर्ड में और दूसरे एंड को हम लगाएंगे लैपटॉप में। उसके बाद हमें लेना है ट्विजर्स को और इसे लगाना है JP2 जंपर्स पे। JP2 जंपर्स का मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आप कंट्रोल बोर्ड को फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4 पिन्स दिखेंगी, जिनमें से फ्रंट की 2 पिन होती है JP2 जंपर्स और बैक साइड में होते हैं JP1 जंपर्स। हमें ट्वीजर से कुछ इस तरह JP2 जंपर्स को टच करना है, देन पावर सप्लाई को ऑन करना है। मेक श्योर कि ये JP1 जंपर्स को टच ना हो। अब पावर सप्लाई को करते हैं हम ऑन। अगर आपने JP2 जंपर को सही से क्लिप से या ट्वीजर से पकड़ा हुआ है तो देन जब आप पावर सप्लाई को ऑन करेंगे आपको USB बर्निंग टूल में अपना डिवाइस दिखने लग जाएगा और यहां पे लिखा आएगा कनेक्शन सक्सेस। देन उसके बाद आपको राइट साइड में कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करना है। इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना क्योंकि अगर यहां काम बिगड़ा तो काम खराब हो जाएगा। मैं पहले अनचेक कर देता हूं, फिर आपको चेक करना बता देता हूं कि कौन कौन से चेक करने हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है इरेज फ्लैश। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है नॉर्मल इरेज। देन हमें सेलेक्ट करना है इरेज बूट लोडर। उसके बाद की ओवरराइट में हमने कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद आपको प्रेस करना है स्टार्ट पे। जैसे ही आप स्टार्ट प्रेस करोगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्रेस को आपको देखते रहना है। अभी थोड़ी देर का हम वेट करते हैं। कंप्लीट होने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा 100% बर्निंग सक्सेसफुली। देन उसके बाद आपको प्रेस करना है स्टॉप पे। देन उसके बाद USB बर्निंग टूल को कर देना है क्लोज। उसके बाद पावर सप्लाई को करेंगे ऑफ, डिस्कनेक्ट करेंगे कंट्रोल बोर्ड को। अब जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस कंट्रोल बोर्ड को लगा के देखते हैं माइनर में कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो MCB को करते हैं ऑन। तो माइनर ऑन हो चुका है और हैश रेट है स्क्रीन पर। अब इसे बंद कर देते हैं। तो देखा आपने कैसे मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। अब कौन खरीदेगा नई कंट्रोल बोर्ड? जो सपाट ठंडे दिमाग से अगर ट्राई करोगे तो ये दोनों ही मेथड वर्क करेंगे, चाहे मुश्किल वाला हो या आसान वाला। स्टेप्स को मिस मत करना, अच्छे से देख के फिर ट्राई करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे अपनी चम्मच या ट्विजर दे के मार देना। अगर किसी को जरूरत है इस वीडियो की तो उसे शेयर जरूर करें। कोई सजेशन है आपके पास तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ड।